आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी एवं खुश रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों, रहस्य में ज्योतिष का चैनल में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, सप्तम भाव और वैवाहिक जीवन में कर्म दंड की भूमिका। क्या आपका वैवाहिक जीवन सुखमय है या हर दिन घर में कलह का वातावरण बना रहता है? क्या विवाह के बाद जीवन बेहतर हुआ या ऐसा लगता है कि अब जीवन ही समाप्त हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाह ने आपके जीवन को संवारने की बजाय और जटिल बना दिया है? और यदि ऐसा हो रहा है तो क्या यह भाग्य का खेल है या फिर आपका जीवन साथी आपके लिए कर्म दंड बनकर आया है? सप्तम भाव, विवाह का भाव, यही भाव है जो यह तय करता है कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा या दुख। यदि दाम्पत्य जीवन अनुकूल है तो स्वर्ग की आवश्यकता ही क्या, और यदि दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल है तो नर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति का दंड विधान बहुत गहरा और रहस्यमय है। दंड देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपके अपने ही होते हैं, कभी आपका बच्चा तो कभी आपका जीवन साथी। सप्तम भाव से जुड़ी कुछ प्रमुख वास्तविकताएं। विवाह के पहले का जीवन और विवाह के बाद की नई पारी, दोनों की सीमारेखा सप्तम भाव ही बनाता है। यदि विवाह में गलत चुनाव हो जाए तो कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बुद्धिमान या सफल क्यों न हो, जीवन में संघर्ष निश्चित है। यह भाव केवल पुरुषों या महिलाओं तक सीमित नहीं है, यह दोनों के लिए बराबर लागू होता है। 3 संकेत जो दर्शाते हैं कि जीवन साथी बना है कर्म दंड का कारण। 1, कुंडली के सप्तम भाव में शनि या राहु का योग। शुरुआत में आकर्षण लगता है, लेकिन यह संबंध भारी उलझन से भरा होता है। शनि संबंध को दायित्व बना देता है, प्रेम रहित, सिर्फ जिम्मेदारियों से भरा। राहु इसे रहस्यमयी और स्वार्थपूर्ण बना देता है, जिससे विवाह बोझ लगता है। 2, सप्तमेश अष्टम या द्वादश भाव में, साथ में शुक्र और चंद्रमा पीड़ित हों, ऐसे में जीवन साथी आपके सबसे बड़े दुख का माध्यम बनता है। दाम्पत्य जीवन में मिठास नहीं रहती, केवल त्याग और समझौता बचता है। सप्तमेश पर केतु या पाप ग्रहों की दृष्टि या युति, ऐसे संबंधों में धोखे की संभावनाएं अधिक होती हैं। पूर्व जन्म में भी आपने अपने पार्टनर को अधूरा छोड़ा था, उसका ही कर्मफल अब भोग रहे हैं। इस विषय को समझने का सार, जीवन साथी के साथ संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति दोषी है, यह प्रकृति का चुनाव है। आपको आपके कर्मों का दंड दिलाने के लिए आपके सबसे करीबी को माध्यम बनाया गया है। आत्ममैथुन और सम्मान, यह जीवन एक परीक्षा है और इसे क्रोध नहीं बल्कि समझदारी से पार करें। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अगर विवाह बोझ लग रहा है तो भी यह समझें कि यह आपको अपने कर्म सुधारने का एक अवसर दिया गया था, लेकिन आप चूक गए और अभी भी चूक रहे हो। प्रिय दर्शकों, यह विषय केवल ज्ञान नहीं, चेतावनी है। अपने संबंधों को समझिए, सम्मान दीजिए और नई शुरुआत कीजिए। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। आपका कोई प्रश्न है या इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। आपका कीमती समय देकर मुझे सुनने के लिए आपका हृदयपूर्वक को धन्यवाद।